चलिए हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमारा टैक्सोनॉमी क्या है, हमारा कैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा आपका मैं रिवाइज करवा दूं। जैसे आपको याद है लास्ट वीडियो में जो बातें हुई थी कि पहला जो क्लासिफिकेशन की बात किया गया था वो अरिस्टोटल ने किया था 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन ये चूंकि मॉडर्न स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं था, कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, जस्ट ऑब्जर्वेशंस के आधार पर था, इसलिए इसको कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। कार्लोस लिनियस ने आपको एक्जैक्टली क्लासिफिकेशन दिया ऑन बेसिस ऑफ साइंटिफिकेशन। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो हुआ, इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इन्होंने साइंटिफिक नाम दिया, बायोनॉमिकल क्लेचर दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, लैटिन नेम दिया, नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया। मतलब कि इसके बाद कोई भी ऐसा प्रजाति अगर मिलता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम दे सकते हैं। तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लैनेट और एनिमल में के बीच में डिवाइड किया और बहुत सारे चीजों पे इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद भी जो इनका जो क्लासिफिकेशन था, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे पहला कुछ ड्रॉबैक्स ये था कि प्रोकायोटिक और यूकारियोटिक में अंतर नहीं किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का विभाजन नहीं किया गया, फंगी को प्लांट गलत तरीके से प्लांट में रखा गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को स्पष्ट का अंतर नहीं था, वायरस को शामिल नहीं किया गया। तो ये सारे कुछ इनके मेजर ड्रॉबैक्स थे उस समय। इसके बाद और आगे बढ़ा तो बहुत सारी चीजें उसमें चेंजेस आते चले गए। जैसे सबसे पहले जैसे इन्होंने 2 वे दिया, फिर इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और अभी जो हम बात करते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की में है। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन हुआ, ये विटकर द्वारा 1969 में दिया गया, जो आज एप्लीकेबल है। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या किया गया, जैसे एक तो प्लांट हुआ, एक एनिमल हो गया, तो स्पष्ट है ना। इसके पहले इसमें 3 और ग्रुप मिलाए गए। जैसे 3 ग्रुप में आपको मोनेरा, प्रोटिस्ट एंड फंगी, ये 3 ग्रुप जो है सो आपके बने, और प्लस जो है सो 2 ग्रुप प्लांट और एनिमल, तो सब लोग जानते हैं, तो उस पर कोई ज्यादा चर्चा की बात नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। मोनेरा को माना जाता है जैसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जाहिर सी बात है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए ये प्रोकायोटिक है, यूनिसेलुलर है, और सेल वाल इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का है, मतलब कि जो अमीबा में नहीं। तो अब इसमें मेन चीज कहने का मतलब है कि इसमें याद क्या रखना है कि प्रोकायोटिक है, यूनिसेलुलर है, और आपको सेल वाल जो है ग्लाइकन। ये आगे इसको आगे डिटेल करेंगे क्या है, बिल्कुल एक इसका संरचनात्मक एक इसका स्ट्रक्चर है जो आपको NAG और Na शुगर का बना होता है, और पेप्टाइड चेन उसमें होता है, जिस पर हम लोग आगे भी चर्चा करें, इसलिए यहाँ पर इसका ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी जो गतिशीलता होती है, वी फ्लैग स्ट्रक्चर होता है, कोरे जैसी संरचना, और जो आपको लोकेशन में इनके मूवमेंट में मदद करता है, इसको फ्लैगलम कहते हैं। तो इसमें हमारा ज्यादातर आता है बैक्टीरिया, आता है आर्ची बैक्टीरिया आता है, साइनो बैक्टीरिया होता है। इसका सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि ये कहीं भी पाया सकता है, सॉइल में पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है। जैसे कहीं टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ भी पाया जाएगा, बहुत सारा आपका सलाइन हो वहाँ भी पाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस टाइप से इनको रहते हैं। इनके जो न्यूट्रिय कुछ इसमें फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब कि स्वयं जो है सो ये बनाते हैं खाना। केमोसिंथेसिस का मतलब रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब कि जो जो जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उस पर ये रहता है, और पैरासाइट का मतलब किसी न किसी जीव पर ये डिपेंड रहते हैं। मेनली इनका जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होते हैं। बाइनरी फ्यूजन और मिटोसिस सेल में ये है कि चूंकि ये प्रोकायोटिक्स है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इसमें जो है मिटोसिस हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस होते नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन बाइनरी, एंड दैट वाज द फास्टेस्ट मोड। 40 पे इतना ही प्रोकायोटिक्स में
तो अब इसका आता है हम लोग प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा चीज़ है लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये पहला चीज, जाहिर सी बात है कि वहां पर हमारा प्रोक्रायोटिक्स है, ये यूरोक्रायोटिक्स है। तो यूरोक्रायोटिक्स का मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, मोस्टली आपका यूनिसेलुलर ही होते हैं। यूरोक्रायोटिक्स में लेकिन यूनिसेलुलर ही होते हैं मोस्टली, लेकिन एक्वेटिक होते हैं। मूवमेंट जो है तीन तरह से होता है। एक पैसिडोपोइडिया, एमोविया फॉल्स फीट है, सीलिया पारासीमिया में होता है, और फ्लैगला में आपके गिलेना। इसमें इसमें जो पोर्शन होता है ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, और मिक्स्ड ट्रॉफिक होता है, तीन तरह के होते हैं। मोस्टली एसेक्सुअल होते हैं, और ज्यादातर इसमें से सेक्सुअल होता है जब हमारा रेस्टेस में होता है। इसके बाद आते हैं मेरे मेरे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का सबसे बड़ी चीज क्या है? अच्छा, ये तो प्रोटिस्टा, हाँ, इसी में बात करेंगे। इसमें इसमें कुछ चीजें की जानना जरूरी है प्रोटिस्टा में, क्योंकि पूछ देता है कि ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका ओइमेन, अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना और डायक्टॉम्स। एटलीस्ट कम से कम इतना तो आप जान लीजिए। डायोफ्लैजिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कम से इतना जरूर याद रखना चाहिए। तो ये क्या है? तो हेटेरोट्रॉफिक है, शेप चेंजिंग, इनका आकार बदलता रहता है, जो स्पेसिफिक फ्यूचर हो गया। पारामेशियम आपका सीलिया के द्वारा इनका मूवमेंट होता है, हेवी हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक, उतना जैसे यूग्लिना आपका फ्लैगियम के द्वारा होता है, मिक्स ट्रॉफी है, दोनों होते हैं। प्लांट और एनिमल लिंक के बीच में इसको माना जाता है, पूरे प्रोटिस्टा पे हम मानते हैं इसको। डायक्टॉम्स का सबसे बड़ा सिद्धांत मोटाइल मूवमेंट नहीं होता है इनका, लेकिन ऑटोट्रॉफी होते हैं, और इनमें जैसे सिलिका वाल होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है। तो ये इतना एटलीस्ट कम से कम ध्यान रहना होगा, ये याद रखना होगा। अब होता है प्रोटिस्टा के बारे में कुछ चीजें और भी हैं। जैसे इनका जो होता है स्पोर फॉर्मेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन चीज इनका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब कि इस प्रकार का देख है, इसमें क्या होता है, बहुत छोटे 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 कण टाइप के निकलते हैं, दैट वाज वो स्पोर बन जाता है। अब वही जो है कंडीशन फेवरेबल पाकर वो आपको पुनः जो है सो दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये इस प्रकार का हमारा जो है सो ये स्पोर फॉर्मेशन। देन आता है मेरा फंगस। फंगस के बारे में है हमारा, जैसे यूरोक्राइटिक होते हैं, इसमें आपका मल्टीसेलर मशरूम मल्टीसेलर होते हैं, जबकि यूनिसेलर आपका इस जो है और यूनिसेलर होता है। इसमें जो है कोई क्लोरोफिल नहीं होते हैं। जाहिर सी क्लोरोफिल नहीं होगा तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होगा। ज्यादातर इनमें हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब किसी को इसमें से सोख लेते हैं। इनका सेल वाल जैसे काइटिन का होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फंगी मेथड होता है आपका, जो सेल वाल होता है काइटिन का। ये हाइफी का आता है, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग मेलिशियम कहते हैं। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है कि मेलिशियम के बारे में। दूसरा चीज है कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड बॉडी पर खाते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और सिम्बायोटिक रिलेशन में। जैसे सिम्बायोटिक में आपका लाइकेन है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, फंगस प्रोटेक्शन के लिए लेता है, और अलगी जो है फूड प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों का ये फंगस और अलगी का ये एक तरह से सिम्बायोटिक मतलब एक को फायदा, दोनों को फायदा होता है। दूसरा चीज होता है कि इसमें राइजोइड्स, रिजॉइड्स का मतलब है कि रूट लाइक, एक्चुअल रूट होता नहीं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको एक तो जमीन से आपको बांधे रहता है, और दूसरा चीज है कि एब्जॉर्प्शन में ये मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका जो है सो इनका ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है फंगी। मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्ट बाय यूपी4 हो ही गया है हमारा। जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जैसे ईस्ट हो गया, यूनिसेलुलर था, रिप्रोड्यूस बाय बॉडी, यूज्ड इन फर्मेंटेशन। जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो वहां पर इसकी काफी चर्चा होती है। मशरूम जो है आपका, मशरूम इज ए फ्रूटिंग बॉडी और फंगी, बाकी फंगी का जो पार्ट हमारा विजुअल होता है दैट इज फ्रूटिंग बॉडी, उसको वाग जो दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग जो है सो खाते भी है, खाने वाला भाग वही होता है फ्रूटिंग बॉडी, और इसी में ज्यादा स्पोर्ट बनता है, जो विजुअल पार्ट है। माइसीडियम ठीक है, मेन बॉडी फंगस का, जमीन मेन बॉडी ऑफ फंगस,
बडिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, कली बनना। तो फंगस का मेन चीज है कि किटिन वाल, काइटिन वाल हो गया आपका, ईस्ट आपका बर्डिंग्स होता है, और ये तो ठीक है इतना। तो यहाँ तक वही था जो पिछले वीडियो में देख लिया गया था। अब हम बात करते हैं आपका प्लांट किंगडम के बारे में। खासकर मेन जो है आपका, जैसे थैलोफाइटा में कहा गया था कि आपका मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इसमें कोई टू लीव्स रूट्स स्टेम एवर नहीं, सेल वॉल इनका सेलुलेज को बना, कोई वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे नहीं, एक्जाइलम और फाइलम नहीं पाया। ब्रायोफाइटा इट इज कहा जाता है कि एम्फीबियम ऑफ प्लांट है, यानी कि जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। और सबसे बात है कि जब ये रिप्रोडक्शन होते हैं तो इनको मॉइस्चर है, तो उसमें वो पानी में चले जाते हैं, और ऐसे ही जमीन, इनके पास भी कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास क्या है कि रूट स्टीम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, बट वो एक्चुअली रूट स्टीम और स्ट्रक्चर होते नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें तीन आते हैं। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको तीन वही है, जैसे लीवर वर्ड पेगर पूछे हुए हैं, हॉर्न वर्ड और आपका मॉसस, ये तीनों पूछे हुए हैं। सबसे लोअर कैटेगरी का आपका लीवर वर्ड होता है, उसके बाद हॉर्न वर्ड होता है, और सबसे ऊपर है मॉसस। तो हॉर्न वर्ड में देखिएगा कि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसमें जो है सो मोसेस में आप देखिएगा कि इसमें कैप्सूल नुमा आपको ऐसे ऐसे कैप्सूल नुमा टाइप का मिलेगा, और लीवर टाइप के लीवर टाइप का होता है, इसलिए इसका पद इस टाइप का आपको नजर आता है। लेकिन राइजोमियम, लेकिन ध्यान रखिएगा राइजोइड्स होते हैं जो इसको बांधे रहते हैं, ठीक है। इसका होता है कि आपका टेरिडोफाइटा में होता है रियल, जो एक्चुअल जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, वो ट्रू फर्स्ट लैंड प्लांट के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन इसमें इस सीडलेस प्लांट, इसमें कोई सीड नहीं होता। जाहिर सी बात, इसके पत्ती इस टाइप के आपको मिले, इसमें स्टीम होंगे, रूट्स होंगे, और लीफ होंगे, लेकिन और साथ ही साथ में वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं, एक्जाइलम और फ्लोएम सब पाए जाएंगे, लेकिन इसमें सीड्स नहीं पाए जाएंगे, जैसे फर्न है, ये सब चीज है आपका। उसके आता है कि एक्चुअल जो प्लांट की बात करते हैं जिसमें सीड्स भी होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में आपका सीड, लेकिन वो नेकेड सीड होता है। क्यों? तो इसमें जो है आपको फ्लावर नहीं होता है, विदाउट फ्लावर सीड होते हैं, सीड प्रेजेंट बट नेकेड। कॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, शंकु टाइप का, मोस्टली वुड प्लांट, मतलब इसके जनरल प्लांट जो है देखेगा आपको इस टाइप का आपको नजर आएगा, ताकि इस ये हिली एरिया या फिर वहां होता है जहाँ काफी स्नो गिरता है, तो वहां पर ऐसे प्लांट आपको मिलते हैं। खास के इसको जब हम लोग जब इसमें बात करेंगे, क्या कहते हैं, जब जब इन्वायरमेंट में जब जाएंगे, तो वहां पर एडेप्टेशन में ये सारी बातें ज्यादा क्लियर होंगी। एंजियोस्पर्म डेली फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें आपका पूरा जो एक्चुअल जो पूरा पेड़ की बात करते हैं हम लोग, जैसे फूल लगता है, बीज होता है, बाकी सारी चीजें इसमें होती है। तो दैट इज ये हमारे कल जितना पढ़ा गया था वो आपको इस हिसाब से इतना देखा गया था, जिस पर कि हम लोग अब इस पर हम लोग बात दैट्स इट। तो पिछले वीडियो का जो था उसको जस्ट एक रिवाइज, चूंकि लिंक था इसलिए उसको जो है सो रिवाइज किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं आज के बारे में। अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन हो गया, बाकी जो पांच में से चार क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। अब आता है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये ऐसे तो किंगडम तो एक ही एनिमल, लेकिन इसमें काफी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशंस का जो मेन जो कहा गया है, वो सबसे बात है कि कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, जो बाद में इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ये मल्टी सेलुलर होंगे, वाला यूरोक्राइटिक्स होंगे, कोई सेल वाल इसमें नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक का इसमें नहीं आते हैं, अपने खाना नहीं बनाते हैं, मोस्टली मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट में रहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम का होता है। तो ये सारे इसके बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। इनको जो क्लासिफाई किया गया, बहुत तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे सबसे पहली बात है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इसके आधार पर जब आप क्लासिफिकेशन में जाएगा तो आपको लगेगा कुछ है कि आपको सेल लेवल पे है, कुछ ऑर्गन लेवल पे है, कुछ आपका टिश्यू लेवल पे भी है, कुछ ऐसे ऐसे एनिमल मिलेंगे, कुछ आपका एसिमेट्रिकल, रेडिकल और बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल का मतलब बॉडी का कोई जैसे जब आप सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है,
जब आप एक लाइन खींचिएगा तो उसके दोनों तरफ बिल्कुल नजर आएगा, तो दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो जाएगा। इस प्रकार जैसे रेडिकल सिमेट्रिकल में क्या होगा कि किसी भी एंगल देखे तो आपको सेम ही नजर आएगा, तो इसके आधार पर भी ये भी आपको कहीं ना कहीं आएगा। उनके लेयर क्या होते हैं, टाइप्लास्टिक है कि ट्राइप्लोप्लास्टिक है, एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, इस पर भी डिपेंड करता है। बॉडी कैविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रू कॉलन है कि नहीं है, सेगमेंटेड है बॉडी की, सेगमेंटेड नहीं है, नोटोकॉट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये सारे जो है बेसिकली जो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो आपका इन सब बेसिस पे या और आगे चलकर जो क्लासिफिकेशन होगा वो देखिएगा क्या कि इन सारी चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों का से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, इस पर हम फोकस करते जाएंगे, कुछ कुछ सभी पूरा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है सो हर का है जो याद रखना, ठीक है। ये आपका है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है प्रोफेरा। प्रोफेरा कहा जाता है, ये स्पॉन्जेस इसको कहा जाता है। पहला जो इसका जो डिवीजन होता है वो आपका प्रोफेरिया पोरिफेरा, इसको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये पोर बियरिंग छिद्र युक्त, मतलब पोर बियरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें आपको छेद 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 आपको ऐसे ऐसे नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। सिंपलेस्ट एनिमल, सबसे जो सिंपलेस्ट एनिमल होता है वो पोरिफेरा कहता है या स्पॉन्जेस इसको कहता है। फुल बॉडी, बॉडी फुल ऑफ पोर्स, मतलब पूरे बॉडी में आपको इसमें छेद नजर आएगा। दूसरा चीज क्या है कि ये केनाल सिस्टम प्रेजेंट, जल प्रवाह तंत्र, ऐसे जो आपका देख रहे हैं ना ये केनाल सिस्टम, आपको इसमें आपको केनाल सिस्टम आपको प्रेजेंट रहेगा। ये सेलुलर सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि कोशीय स्तर तक का ही ये आपको ऑर्गेनिज्म है। कोशीय स्तर का मतलब क्या हुआ कि एक ही सेल का बना हुआ है, उसी लेवल का है। मल्टी सेल बाय सेल के ऊपर टिश्यू होते हैं ना, तो उसका नहीं, सिर्फ सेल लेवल तक ही रहेंगे। और मोस्टली ये मैरीन होते हैं और नन मोटाइल, ज्यादातर इसका मूवमेंट नहीं होता है। तो अब आपको जो चीज समझ में आया, इसमें क्या याद किया, इसमें दो तीन सवाल होता है। पहली बात यह है कि एनिमल है, आपको पूरी तरह आपको पोर से बना हुआ है। दूसरा पूछा जाएगा केनाल सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, किसमें केनाल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल पे ये नहीं जाते हैं, सेल मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं वो टिश्यू लेवल पे ये नहीं जाते हैं। दूसरा थर्ड आता है कि ये मोस्टली आपको मैडिन ही होता है, वो इतना भी नहीं आता है। यही दो इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, पोर्स पूछे जाते हैं और आपको केनाल सिस्टम पे इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके जो स्केलेटन है वो जाहिर सी बात है कि मेड ऑफ आपको कैल्शियम सिलिका से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। ये उतना नहीं, ये इतना नहीं आता, ये यहीं पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ बस दो चीज याद रखना, पोर से बना, पोर पूरे बॉडी में पोर रहता है और केनाल सिस्टम होता है, और सेलुलर लेवल पे इसमें टिश्यू नहीं आते हैं। तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट एनिमल पाए जाते हैं। होता है निडेरिया। निडेरिया जो है सबसे बड़ी चाहत क्या है कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टिंगिंग एनिमल, डंक वाले जंतु। ये भी इसका स्पेशल फीचर यार पूछा जा सकता है कि डंक वाले जंतु कौन है। जो इस सवाल का पार्ट है, डंक वाले जंतु कौन है। तो इसका एक पॉइंट हुआ कि डंक वाले जंतु है निडेरिया। दूसरा होता है कि रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि जैसे पेंसिल आप देख, पेन या पेंसिल जो बिल्कुल गोल होते हैं, दैट इज टोटल रेडियल सिमेट्री। और कहीं से देखिएगा तो आपको एक ही नजर घुमाते रहेगा, तो दैट इज द रेडियल सिमेट्री। सही को कई शब्द में भागा हुआ है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइप्लोब्लास्टिक, इनका जो लेयर जो होता है वो क्या होता है, वो दो लेयर का, जैसे स्किन का लेयर दो लेयर का होता है। जैसे एक होता है एक्टोडर्म और होता है एंडोडर्म, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये डाइप्लोब्लास्टिक है कि। पहला हो गया आपका कि स्ट्रिंगिंग सेल, नंबर वन। नंबर टू है कि रेडिकल सिमेट्रिकल सिमेट्री होते हैं। तीसरा होता है डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। और थर्ड जो पॉइंट होता है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका पोरिफेरा जो है आपका सेलुलर लेवल, यहाँ पर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अब हम लोग एक स्टेज आगे आ जाते हैं और ये क्या है, निडेरिया जो है आपको वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्टिंगिंग सेल साइज या शरीर को शिकार पकड़ने और सुरक्षा के लिए डंक कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिंगिंग सेल।
एक्वेटिक मोस्टली आपका मेरे ऐसे इसको फर्स्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है। तो इसमें जब हम लोग इंटर कर रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीजें जो ध्यान देने वाली बात है, पहला स्टिंगिंग सेल, जाहिर सी बात है। दूसरा होता है कि रेडिकल सिमेट्री। तीसरा होता है डाइप्लोब्लास्टिक। चौथा होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। तो एटलीस्ट कम से मिनिमम इतना आपको याद इसका रखना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि आपको कुछ नाम सब याद भूल जाए कि ये किस में पड़ते हैं, संभावना इसकी भी रहेगी। तो कुछ कुछ नाम याद, जैसे आपका हाइड्रा याद रहेगा, जेलीफिश याद रहेगा, सी एनम, कोरल एनिमल और पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। एटलीस्ट कम से कम इतना आप याद आप कर लें कि कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कहीं से आ सकता है, बट लेकिन एक जो मिनिमम बेसिक जो होते हैं मिनिमम, और बाकी याद रह रहा है, लेकिन ये जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सीएनएम, कोरल कोरल जो है सो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये किसका पार्ट है? तो जाहिर सी बात है निडेरिया का है, ये इतना ही। इसके बाद आते हैं हाँ सॉरी 2 मिनट से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं फ्लैट वर्म का, चिपटिक कृत। तो फ्लैट वर्म जो होते हैं ये, तो अब तक आपने क्या देखा कि निडेरिया को देख लिया, रेडिकल सिमेट्रिकल है, डाइप्लोब्लास्टिक है, 2 स्तर इसमें होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है, स्टिंगिंग सेल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इसका होता है फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म का सबसे बड़ा चीज क्या है कि फर्स्ट ट्राइब्लोब्लास्टिक, मतलब कि आपका ये पहला होता है जहां पर कि आपको 3 लेयर माने जाते हैं, इंडो, मेसो और एक्टो। इंडो, एक्टो ऊपर का, बीच का और नीचे का। तो फर्स्ट ट्राइब्लास्टिक एनिमल पाए जाते हैं। ये आपका डाइब्लोप्लास्टिक है। तो निडेरिया क्या है? तो डाइब्लोप्लास्टिक है। और आपका ये फ्लैट वर्म क्या है? तो फर्स्ट ट्राइब्लोप्लास्टिक है। ये बायोलेट्रिकल सिमेट्री होते हैं, मतलब बॉडी को अगर बीच से डिवाइड किया तो राइट और लेफ्ट में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी बात है कि शरीर गुहा नहीं है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, नो ट्रू बॉडी कैविटी, इसमें कोई बॉडी कैविटी आपको नजर नहीं आता है। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, होस्ट के अंदर आते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक होता है, ये इंपॉर्टेंट जाते हैं, फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका। तो ये बेसिकली जो है, ये एक्सक्रीशन के लिए जो है सो इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा पड़ता है। मतलब कोई चीज, चूंकि इसमें जो बॉडी कैविटी होता नहीं है, तो ये जब ये अपने अंदर से कोई वेस्ट पार्ट के जब निकालता है, वेस्ट थिंग निकालता है, तो उस समय जो है सो इनको इस सेल की जरूरत पड़ती है, मतलब फ्लेम सेल यही होता है कि इनका जो है ये बेसिकली ये एक्सक्रीशन सिस्टम से ये रिलेट करता है। क्योंकि बॉडी कैविटी तब ना कहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, तो एक्सक्रीट करने कोई चीज रहता नहीं है, इसलिए ये जो थ्रू फ्लेम सेल जो है सो बॉडी से चीजों को एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट ट्राइब्लास्टिक, बायोलेट्रिकल सिमेट्री है। दूसरी बात यह है कि आपका जो नो ट्रू कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं होते इसमें, और ये पैरासाइटिक रहते हैं, और फ्लेम सेल इसमें। तो इनमें जो जीव है बेसिकली आपका सिर्फ फ्लैट वर्म जो है वो नन पैरासाइट है, जैसे किसी बॉडी में कहीं खुद रहते हैं। बाकी जो है सो लिवर फ्लू, टेप वर्म और ब्लड फ्लू, ये सारे बहुत कॉमन नाम है। ध्यान रखना है, कम से कम ये कॉमन नाम भी याद रख लेना जो यूज होता है ज्यादातर, फ्लैट वर्म, लिवर फ्लू, टेप वर्म और ब्लड फ्लू। ये सारे के सारे हमें जो है सो इसमें आपको फ्लैट वर्म के श्रेणी में आते हैं। इसका कहते हैं नेमाटोडा। नेमाटोडा का मतलब है कि ये राउंड, वो फ्लैट है, ये राउंड वर्म है। तो जाहिर सी बात है इनकी बॉडी क्या होती है, तो सिलिंड्रिकल टाइप। तो नेमाटोडा की बॉडी क्या होती है, तो सिलिंड्रिकल टाइप को राउंड क्रॉस सेक्शन होता है। स्यूडोकोलन प्रेजेंट मतलब कि छत, इसमें जो है सो जाहिर सी बात है कि इसका इनका 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 जो जो हाँ, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपके पास इनका कंप्लीट फुल्ली डेवलप्ड, नॉट फुल्ली लाइन मेसोडर्म,
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पूर्ण पाचन तंत्र इसमें आपको पूर्ण फुली डेवलप नहीं होता। इसमें सबसे बात है कि सेपरेट माउथ और एनस होते हैं। जैसे ये चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगा, फ्लैट वार में ये चीज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर मेल और फीमेल जैसे सेपरेट है, सेपरेट पाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि मेल है, ये फीमेल है, तो ये दोनों में आपको अंतर रहते हैं। और लेकिन मोस्टली ये भी पैरासाइट ही होते हैं। तो राउंड वर्म का सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सिलिंड्रिकल बॉडी होते हैं। वेसिकुलर मतलब छब्द शरीर गुहा, नॉट फुली लाइन है, तो ठीक है। डाइजेस्टिव सेपरेट माउथ और एनस होते हैं, सेपरेट सेक्सेस होते हैं। सेक्सेस आपको सेपरेट होते हैं, नर और मादा आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसमें जो याद करने के लिए बात है, जैसे राउंड वर्म हो गया, फाइलेलियन वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, पाइन वर्म, सोनेमेटेड, कम से कम ये तो एक दो चीज तो याद रखना ही पड़ेगा। जैसे फाइलेलियन में हाथी पाव जिसके कारण होता है, ह्यूमन पैरासाइट होते हैं। राउंड वर्म देख ही रहे हैं, आपका काफी बहुत बड़ा नाम सुनने में, हुक वर्म। तो ये सारी चीज कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो मेन चीज है वो मेन सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका। अब इसका आता है कि हमारा सेगमेंटेड। अब यहाँ से हमारा दूसरा चीज बॉडी, अब अभी तक तो कोई सेगमेंटेड बॉडी नहीं है। अब क्या आता है कि एनिलीडा, एनिलीडा का मतलब होता है यहाँ पर बॉडी आपको सेगमेंट खंडित नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको ट्रू कोलन नजर आएगा। ट्रू कोलन का ट्रू कोलन मतलब जहां से कि एक्सक्रीशन होता है। बॉडी जो है पूरी तरह सेगमेंटेड रहता है, खंड खंड में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि ओपन में क्या है कि वो सीधे बॉडी के पार्ट में पहुंच जाते हैं बिना किसी चैनल के। ब्लड वेसल्स के अंदर ही रक्त प्रवाह, जाहिर सी बात है कि एक्सक्रीशन ऑर्गन्स होंगे, जैसे आप ट्रू कोलन, इसलिए इसका एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो यहाँ पर ट्रू कोलन होते हैं और एनिलीडा जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। तो ये दो तीन चीज याद रहेगा। एनिलीडा में सामान जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, रैगवर्म हो गया, ये कम से कम दो चार नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप कोई केचुआ को देखते हैं, कैसे बॉडी लगता है जैसे पार्ट पार्ट में जोड़ दिया गया, उस टाइप का आपको नजर आएगा। तो ये तीन चार चीज आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा। तो एनिलीडा समझ गया। तो ये जो दो मेन पॉइंट जो उतना उतना ही खाली पूछता है, उतना उतना ही याद रह बोलता है। एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा कहता है द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम यही है। यहाँ पर ज्वाइंट अपेंडिक्स, यानी कि ये जो है इनके लेग और अपेंडिक्स है, जो है ज्वाइंट सेगमेंटेड बॉडी जो है इस टाइप का आप देख रहे हैं ना। बॉडी जो है आपको इस टाइप का इनका बॉडी नजर आएगा। इनका सबसे बात है कि हार्ट प्रोटेक्ट कवरिंग होते हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे वहां होता है। ब्लड नॉट कन्फाइंड टू वेसल, ब्लड जो है सो वेसल, जैसे वेसल ओपन ओपन रहेगा तो आपका ना, आपका जो है सो वेसल नहीं रहा, वेसल में ब्लड नहीं जाता है। तो इनका एक ही चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एंथ्रोपोडा का होता है सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें जैसे आपका पैर हो गया और इनके जो बॉडी पार्ट हो गया वो आपको इस प्रकार जुटे रहते हैं, जैसे कोई कीड़ा में दे होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे तीन पार्ट आपको यहाँ पर जैसे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट में होते हैं एंथ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। इनमें तीन पार्ट आपको बिल्कुल नजर आता है, हेड, थ्रोट और एब्डोमेन। सर जो हो गया और बीच के बाद हो गया और पीछे वाला एब्डोवा का आपका इंसेक्ट का 6 लेग होते हैं और 2 एंटीना आपको सारे इंसेक्ट के नजर, इधर इनका कॉमन चीज है। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट चीज था, तो एंथ्रोपोडा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इतना ही हमारा कि सबसे पहला है कि लार्जेस्ट फाइलम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ये दो चीज है। और तीसरा चीज, अगर इंसेक्ट भी आपको इसी फाइलम के तहत आते हैं, और इंसेक्ट जो है तीन पार्ट में बॉडी बटे होते हैं, हेड, थ्रोट और एब्डोमेन, और 6 लेग होते हैं सभी इंसेक्ट के, और 2 उसमें एंटीना भी होते हैं। देन आते हैं हम लोग मोलुस्का। मोलुस्का का मतलब है कि सॉफ्ट बॉडी एनिमल।
सॉफ्ट बॉडी एनिमल जो है सो आपको मोलस्का कहे जाते हैं। सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी, सॉफ्ट बॉडी होते हैं लेकिन अनसेगमेंटेड होते हैं। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया मेंटल सेक्रेट सेल। मेंटल जो है सो खोल बनाते हैं, ये इस टाइप का जो है सो देखते हैं, इसका इसका जो है सो ये खोल टाइप इसमें को घुस जाते हैं। मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्वाइल सेल होता है, ये इसका पैर है। आप सबसे बात क्या, मेंटल इज सॉफ्ट टिश्यू और मोलस्का दैट सेक्रेट्स है। तो मेंटल जो है क्या करता है कि वो ऐसा है जो उनका उनके ऊपर का जो कवच कह लीजिए जो कह लीजिए वो बनता है। और इसीलिए जो है जैसे घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये जब भी ऐसा होता है तो उसमें इसमें इसमें इनका सेल्टर है। तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं मोलस्का। और सबसे बात है इसमें सॉफ्ट बॉडी होते हैं इनके, और वो सेगमेंटेड नहीं होते हैं। मेंटल सेक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं जो काफी हार्ड प्रोटेक्टिव सेल आपके बनाते हैं। और सेल सबसे बात है, सेल जैसे जैसे एनिमल बड़ा होता जाता है वैसे सेल भी बड़ा होता जाता है। बेसिकली ये आपको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और बेसिकली ये प्रोटेक्शन ही मेन इसका काम है। तो मोलस्का हो गया। दूसरा है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इसका स्पेनी स्किन होता है, कांटेदार त्वचा आपको इसमें मिलेगा। दूसरी बात है पेंटाटेटल होता है, मतलब इनका 5 जो है सो आपको लेगा इस टाइप का, ये 5 रहेगा। ये 5 में मतलब कि सिमेट्रिकल होते हैं, पंच त्रिज्य त्रिज्य समिति, ये इस टाइप के आपको नजर आएंगे। ये एक्सक्लूसिव मैरिन होते हैं और वाटर वेसिकल सिस्टम होते हैं, मतलब मूवमेंट रेस्पिरेट आपको वहीं पर नजर आएंगे। तो जैसे स्टार फिश ये आपको खास कर नजर आते हैं। तो ये आपको हो गया। यहाँ पर पूरा ऐसे पीडीएफ लीजिएगा तो आपको ये डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो मेन जो एनिमल किंगडम का जो है एक पार्ट खत्म होता है, जहां पर कि हम लोग इतने चीजों को ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबका बता दिया गया है। अब जो है सो जैसे वही है, देख लीजिए। जैसे पोरीफेरा का है आपका सेलुलर लेवल होते हैं, निडेरिया का है टिश्यू लेवल पे होते हैं। आपका जो है सो यहाँ पर चले जाते हैं, आपका फ्लैटवर्म जो है तो आपका जो है ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं। ये भी ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम शुरू हो जाता है। इसका जो है सो सिमेट्रिकल होते हैं, इसका इसका रेडिकल होते हैं। ये आपका बाइलेटरल होते हैं और सब बाइलेटरल होते हैं आपके सिमेट्रिकल। आइकोडर्मा आपका एडल्ट होता है, मैंने कि ऐसे एडल्ट जो होता है वो रेडिकल होता है 5 में। जर्म लेयर नोट टू ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो है आपको जैसे आपका ये देखिएगा, निडेरिया का आपका जो है सो डाइक्लोब्लास्टिक होते हैं, फ्लैट वर्म का ट्राइक्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्राइक्लोब्लास्टिक, और यहाँ से आपको ट्राइक्लोब्लास्टिक आपका आपका शुरू। तो फर्स्ट ट्राइक्लोब्लास्टिक होते हैं आपके कौन होते हैं, तो फ्लैट वर्म होते हैं। ट्राइक्लोब्लास्टिक आपके निडेरिया होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। बॉडी कैविटी इसमें एब्सेंट होते हैं, केनाल और बॉडी कैविटी वाले इसमें भी एब्सेंट होते हैं। यहाँ से ट्रू कॉलन आपको नजर आता है। ये एब्सेंट एब्सेंट आपका सेगमेंटेड नहीं होता है। सेगमेंटेड आपको कहाँ शुरू होते हैं, तो आपको यहाँ से शुरू, यानी लीडा से आपको सेगमेंटेड बॉडी शुरू हो जाता है। जैसे केनाल सिस्टम जो स्पेशल जो याद रखने आते हैं, नेमेटोकाइट्स, फ्लैट बॉडी, राउंड बॉडी, सेगमेंटेड, ज्वाइंट लेग्स, मेंटल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इतना चीज आपको आपको ध्यान रखना। जैसे कुछ कुछ चीज जो है, जैसे और बता दूं, जैसे आपको जो ध्यान रखने की बात है, देखिए निडेरिया का हो गया। जैसे आपने देखा स्टिंगिंग सेल किसका है, तो निडेरिया का है, ये याद रखना है स्टिंगिंग सेल के बारे में। फ्लैट वर्म में आपका फ्लेम सेल पूछ देगा, फ्लैट सेल किसका है, तो फ्लैट में तो फ्लेम से तो आपका फ्लैट वर्म का है। और जो जो मेन चीज जो वो दो आपको अलग था, इसलिए आपको
तो यहाँ तक आपका मोटा मोटी चीज ये आ गया। कॉर्ड्स बनाम नॉन कॉर्ड्स, सिंपल सी बात यह है कि जो मेरा वर्टिब्रेट की बात करते हैं हम, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इसका मेन क्या होते हैं आपके फीचर जो होते हैं, जैसे आपका बेसिकली यहां से आपको आपको शुरू होता है। छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लें कि जो आपका इनका मेन जो डिफरेंस जो आता है वो आपका वर्टिब्रेट कहाँ है और कहाँ वर्टिब्रेट नहीं है। बस ये इतना पर ध्यान रखिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा इसमें होता नहीं, इतना पर ध्यान रखिए। जैसे कि आपका फिश, फ्रॉग, बर्ड, वुमेन, सारे आपको वर्टिब्रेट्स, तो ये और नॉन कॉर्ड्स में अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ये सारी चीज आपके इसमें आते हैं। तो मेन जो हमको जानना है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स के जिसमें मेन 5 क्लास होते हैं, जैसे फिश होते हैं, एम्फीबियम होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं और मैमेलिया। तो आपके पहले ये 3 जो है आपका कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि जो अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। ये 2 जो है आपके वार्म ब्लडेड है, जिसका कि बॉडी के अनुसार टेम्परेचर नहीं का, बल्कि उनका टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है और इसको अपने टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन करना। ये पहला चीज, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आपका फिश जो है सो 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबियम और रेप्टाइल जो है आपका 3 चैम्बर्स वाले होते हैं, और एक बर्ड्स और मैमेलिया जो है ये आपके 4 चैम्बर होते हैं। ये सवाल का बात होता है। इसमें क्या होता है कि ये 2 चैम्बर के हैं, ये बाकी जैसे एम्फीबियम और रेप्टाइल 3 चैम्बर के होते हैं, और एप्स और मैमेलिया आपका 4 चैम्बर के होते हैं। ये हो गया। इनके जो की फ्यूचर क्या है, तो गिल है, गिल के थ्रू सांस लेते हैं ये। इनका एम्फीबियम का ड्यूएल होता है, आपका जमीन पे भी रहते हैं और पानी में स्थल पे भी रहते हैं, जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स का सबसे बड़ा चीज है कि ये आपके ड्राई स्केल होते हैं, याद रखिएगा। आगे बताएंगे, इनका जो है फीदर होता है, पंख होता है, और ये जो है हेयर और मिल्क इनका मेन इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस पर हम धीरे धीरे करके डील करेंगे। तो मेन इतना चीज, कई बार सवाल सीधे यहीं से आते हैं कि फिश कितने चैम्बर के है, एम्फीबियम कितने चैम्बर के हैं, हार्ट इनका कितने चैम्बर का होते हैं, ये सब चीज थोड़ा सा फोकस। अब हम एक एक करके याद करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फिश का, जो मेन जो चीज है, एक्वेटिक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जाहिर सी बात है बैकबोन प्रेजेंट रहता है, गिल रेस्पिरेशन जो है पानी के द्वारा होता है। मोस्टली जो है सो ये एग लाइन होते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेश वाटर या मैरीन दोनों जगह ही रहते हैं। इनका बॉडी जो है कवर्ड विथ स्केल, जैसे आपने मछली में स्केल चुईटा टाइप का देखते हैं, उस टाइप का आपका रहेगा। कुछ जो है सो ये बेसिकली स्केल जैसे प्रोटेक्शन और फ्रिक्शन डिटेक्शन का काम करते हैं। फ्रिक्शन को स्केल रहते हैं, जिसका मुख्य काम होता है प्रोटेक्ट करना और फ्रिक्शन को कम करना। जैसे स्कार, रेज, कैटल फिश, इनमें जो है सो आपके स्केल्स नहीं होते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल, ये चूंकि ये आपके इसमें इन कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये जो है सो ये फिश नहीं, ये मैमल के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये एक अंडा नहीं देते, और दूसरा ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, और ये मिल्क प्रोड्यूशन होते हैं। रेस्पिरेशन जो है पानी जो है सो इंटर करता है मुंह, ठीक है, और वो जो है गिल के थ्रू पास करता है, और ऑक्सीजन जो है सो सीधे ब्लड में मिलता है और वहीं से बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली ब्लड फ्लो अपोजिट टू वाटर, पानी की पानी के दिशा के विपरीत जो है सो ब्लड का बहाव होता है, और यही हमारा इसी का जो हाईली एफिशिएंट सिस्टम इसको मानते हैं। इनका मेन एक स्पेशल फीचर होता है लेटरल लाइन सिस्टम, पार्स का लेटरल लाइन से जो बेसिकली जो है सो आपको जो है सो डिटेक्शन वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में या नेविगेशन में हेल्प करता है। तो ये चीज 2-3 सवाल इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक तो गिल ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल होता है, ये बात सही है। बॉडी कवर्ड विथ प्रोटेक्शन स्केल होते हैं,
डॉल्फिन और व्हेल आपके फिश नहीं है। शार्क, रे, कैटल फिश में स्केल नहीं होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम में एक बार पूछे हुए हैं कि इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है कि वाइब्रेशन को या फिर नेविगेशन सिस्टम। ब्लड ठीक है, इतना कोई खास नहीं। ये मेन चीज आपका मछली के बारे में। एम्फीबियम, एम्फीबियम मेन जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसको हम एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इनमें वर्टिब्रेट होते हैं, ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। खासकर इनका जो स्टार्टिंग बचपन लाइफ जो है वाटर में चलता है, उसके बाद ये जमीन पे चले जाते हैं। तो ये स्टेज जो है सो, तो अभी जाहिर सी बात है एक स्टेज में वाटर में रहते हैं, लार्वा भी वाटर में आते हैं, और एडल्ट में ये लैंड पे रहते हैं। तो इनकी त्वचा जो है स्मूथ और मॉइस्ट होती है, इनमें स्केल नहीं होते हैं। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन और वाटर बैलेंस में मदद करते हैं। ये जब पानी में रहते हैं तो गिल के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं, जब जमीन पर रहते हैं, तो ये लंग्स और स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब सवाल का पार्ट होता है। और एम्फीबियम का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ, दोहरा जीवन जीने वाले प्राणी। रेप्टाइल्स, फुली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, ये ऐसे हैं जो आपके फुली टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं, फुली लैंडेड। इनमें जैसे ड्राई स्केली स्किन होता है, ये सबसे बात है। इनका स्किन जो होता है ड्राई स्केली स्किन होता है सभी रेप्टाइल्स के। रेस्पिरेशन जो है सिर्फ लंग्स के थ्रू ही लेते हैं। मोस्टली एग लाइंग होते हैं, अंडे होते हैं, और यूजुअली इसके 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, क्रोकोडाइल का एक अपवाद है जो 4 चैम्बर का होता है। ये सवाल पूछे हुए हैं। ये हमेशा फेफड़ा के थ्रू सांस लेते हैं, जब गिल के थ्रू ये सांस नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्रोकोडाइल औरों को भी जो सांस लेना होता है, तो वो कहाँ पे, तो उसको पानी के ऊपर आना पड़ता है, तभी वो सांस ले पाते हैं। क्योंकि गिल के थ्रू सांस जब भी लेंगे तो चैम्बर वो अपने लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स का दूसरा चीज होता है, जैसे आपका इनका जो खास कर सेंसरी एडेप्टेशन रेप्टाइल्स में होते हैं। कहने के इनके पास कोई बाहरी कान नहीं होते हैं, न कोई ऐसा होता है। ये जस्ट वाइब्रेशंस को महसूस करके एयरबॉर्न कैनॉट हियर एयरबॉर्न साउंड, तो जाहिर सी बात है ये वाइब्रेशंस महसूस करते हैं, उसके आधार पर ये वाइब्रेशंस के आधार पर ये डिटेक्ट करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है, इनके पास जैकोबस जैकोब्सन ऑर्गन्स होते हैं। जैकोब्सन ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मुंह के तालू में स्थित होता है, छत पे। और खास जैसे सांप, छिपकली सब देखते हैं ना, उनका मेन काम होता है केमिकल रिएक्शन, जहर फेंकना, वहां से काम होता है। टंग को, जीभ को बाहर निकालते हैं, जहां से कि केमिकल पार्टिकल जो है उनको अटैक करता है। तो ये सब चीज का खास कर ये ब्रेन को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो हो गया। पक्षी जो है वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो है सो आपको फोर हार्ट जो है 4 चैम्बर होते हैं। वार्म ब्लडेड है, वर्टिब्रेट्स है। बॉडी डिवाइडेड टू हेड, ट्रंक और टेल, 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होते हैं। जो 4 लिम्स होते हैं वो कई बार जो है सो इसके जो बाहर वाले होते हैं वो विंग के रूप में काम करते हैं, और पूरे बॉडी जो है सो पंख से ढके होते हैं। इनका खास कर जो डाउन फीदर जो होता है वो बहुत बार जो है सो आपको काम करता है इसका बॉडी को कंट्रोल कर, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो इनका जो है सो पंख किसका बना होता है, तो मेड ऑफ कैराटिन का बना होता है। इनके पास भी दांत नहीं होते बल्कि चोंच होते हैं। लाइट बॉडी हल्का रखने के लिए हॉलो बोन इनका वर्क करता है। इनका रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स होता है, और इसमें एयर सैक होता है, वायु कोश बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जैसे इनका हवा काफी तेजी से एक्सचेंज होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 3 तरह के होते हैं इनके खासकर जो है सो फ्लाइट फीदर होते हैं, काउंटर फीदर होते हैं, और डाउन फीदर होते हैं। तो फ्लाइट फीदर जो उड़ान वाले पंख होते हैं वो विंग और टेल में पाए जाते हैं। जो प्राइमरी फीदर होते हैं इतना जानते हैं, लेकिन मेन होते पग से क्या करते हैं, उड़ते हैं और दिशा को भी ये नियंत्रित करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जो काउंटर फीदर होते हैं वो पूरे बॉडी को ढके होते हैं, और जिसके कारण जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और डाउन फीदर जो है वो बेसिकली जो है सो ये प्रिवेंट हीट लॉस।
ये तो काउंटर फीदर क्या करते हैं, ये पूरे शरीर को ढके होते हैं और बॉडी को बेसिकली जो प्रोटेक्शन रिक्वायर करते हैं। लेकिन जो डाउन फीदर होते हैं वो उनका मेन काम होता है पूरे बॉडी को हीट लॉस से बचाना, क्योंकि वार्म ब्लडेड होते हैं इसलिए हीट लॉस को थर्मल रेगुलेशन का काम करते हैं। और इसीलिए जो है सो ये हमारा डाउन फीदर का मेन काम होता है कि हीट, ये कहीं भी सवाल पूछ सकता है या एक बार पूछे हुए। दूसरा एक होता है क्लैडेस्टिक। क्लैडेस्टिक सिद्धांत कहता क्या है कि बर्ड का जो इवॉल्व जो हुआ है वो डायनासोर से हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग इंसान जैसे एप से विकसित हुए हैं, उसी प्रकार बर्ड का भी माना जाता है कि डायनासोर से विकसित ही होता है। दिस इज द ये सिद्धांत है। अब चलते हैं मैमेलिया, मोस्ट एडवांस वर्टिब्रेट्स है। जाहिर सी बात है वार्म ब्लडेड है, वर्टिब्रेट्स है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, बहुत के बचपन में रहते हैं, बहुत के आगे जाकर समाप्त होते हैं, लेकिन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी ग्लैंड रहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन इनके पास है, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इनमें जो है सो ये इंपॉर्टेंट होता है। दांत होते हैं, कितने तरह के दांत होते हैं, आपका कतरना पकड़ना, ये सब चीज ये हम लोग बाद में देखेंगे जब खास कर आगे। की फ्यूचर्स क्या है, आपका जो गिव बर्थ टू यंग, ये बेसिकली विविपोरस मतलब कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, हाईली डेवलप्ड ब्रेन होते हैं, डायफ्राम। तो मेन इनमें है कि हेयर और फर जो है सो खासकर उष्मा को थर्मल रेगुलेशन का काम करते हैं। जैसे बहुत से मैंने देखिएगा कि काफी मोटा थर्म होता है जो काफी इनका जो इंसुलेशन का काम करता है। ये सब प्रोटेक्शन या कैमोफ्लेज है, इछलावा टाइप, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे आपको जब एडेप्टेशन में बात करेंगे। तो वेल खासकर जैसा वेल का बसा जो परत है काफी मोटा होता है, जिस कारण वह हीट को कंट्रोल कर पाता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर इस चीज को हम खत्म करते हैं, और इसके लिए फिर से आप लोग का इतना ध्यान दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चीज को जानकारी लेना हो तो आप बात कर सकते हैं 8789632844 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सेशन में आपके लिए बहुत आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये आपको काफी मदद करेगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। उम्मीद करते हैं।